हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एनपीओ, 12th कॉमर्स के बीके का एनपीओ चैप्टर का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो उसका एडजस्टमेंट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो पहला एडजस्टमेंट आप रीड करते हैं वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज ₹4,500। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है ये आपकी इनकम होती है। सबसे पहली बात तो ये, राइट। तो रिसिप्ट साइड में इसके बारे में आपको देखने मिलेगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो है करंट ईयर को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका करंट ईयर क्या है। आपका करंट ईयर जो क्वेश्चन का है वो 2018 और 2019 है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखेंगे रिसिप्ट साइड में तो आपको सब्सक्रिप्शन में 3 अलग ईयर्स दिखाई देंगे, 2017, 18, 18, 19 और 19, 20। ठीक है, आपको उन दोनों ही एंट्री को कहीं भी नहीं करनी है। कौन सी दोनों एंट्री? 2017, 18 और 19, 20, ये दोनों ही एंट्री आपको कहीं भी लिखनी नहीं है। आपको सिर्फ एंट्री किसकी करनी है? सब्सक्रिप्शन में 2018 और 19 की ही सब्सक्रिप्शन की एंट्री करनी है। सो अकॉर्डिंग टू 2018 एंड 19 दैट इज योर करंट ईयर, आपको ये जो अमाउंट है 4,500 रुपए यानी 4,500, इसकी एंट्री आपको दो जगह पर करनी होगी क्योंकि ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट्स में आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो 4,500 है इसे मैं दो जगह पर लिखूंगा। पहला, इनकम के सब्सक्रिप्शन साइड में जाकर, मतलब आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट होगा उसके इनकम साइड में आप सब्सक्रिप्शन में जाकर जो 2018 और 19 का जो अमाउंट है उस अमाउंट के साथ आप इसे क्या कर देंगे? प्लस, यानी ये 4,500 जो है वो उस अमाउंट के साथ प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा, अगर हमें बैलेंस शीट बनाना होता, इस क्वेश्चन में वैसे तो बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन अगर हमें बैलेंस शीट बनाना होता तो सेकेंड इफेक्ट कहा जाता बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आई रिपीट, पहली एंट्री इनकम के सब्सक्रिप्शन में 2018 और 19 का जो अमाउंट है उसमें आप इसे प्लस करते और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में पुट करते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपको सिर्फ किस में एंट्री करनी है? आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम के सब्सक्रिप्शन में जाकर प्लस करना है। बैलेंस शीट की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। आई रिपीट, बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ा रीजन यही है कि बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, इसीलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में एंट्री नहीं होगी। आई होप ये पहला एडजस्टमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 बड़ा ही सिंपल सा एडजस्टमेंट है। लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर अमाउंटेड ₹1,000। तो 1,000 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है। ये देखिए, मैं यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, आपका करंट ईयर का ही है। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर कितने रुपए हैं? 1,000। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपए रेंट यानी भाड़ा देना बाकी है। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया सर, वन आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 रुपीज है आपका। ओके, वेरी गुड। अब इसे क्या करेंगे आप? किस तरीके से प्लेस करेंगे एंट्रीज को? एडजस्टमेंट सॉल्यूशन, सबसे पहले आप जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड है, तो जो एक्सपेंडिचर है उसके साइड में आप रेंट में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जो एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे पेमेंट लिखा है मैंने, उसे एक्सपेंडिचर समझकर आप उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, तो रेंट में प्लस करना मतलब इतना रेंट अभी देना और बाकी है। आपने ऑलरेडी रेंट दिए होंगे, लेकिन उस रेंट में इसे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। आप रेंट में देखेंगे कि आपके टोटल 5,000 रुपए रेंट दिए गए, लेकिन उसमें से आपका जो है 2,000 रुपया रेंट पिछले साल का है, तो उसे आप पहले माइनस करेंगे, उसके बाद ये 1,000 रुपए उसमें प्लस कर देंगे, यानी टोटल रेंट आपका हो जाएगा 4,000। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इफेक्ट अगर करना पड़ता, बैलेंस शीट बनानी होती, तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाता। लेकिन जैसा कि आप ये जानते हैं इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। यानी आपका पहला एंट्री एंड लास्ट एंट्री क्या होगी? एक्सपेंडिचर के रेंट में आप जाकर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ओके,
चलिए अगले एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। अगला एडजस्टमेंट जो है वो एंट्रेंस फीस को लेकर है। बड़ा ही सिंपल सरल सा है, बस स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये एडजस्टमेंट बनाया गया है। लिखा है एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अरे हम तो पहले से उसे इनकम ही मानते हैं, एंट्रेंस फीस को हम क्या मानते हैं, अपना इनकम मानते हैं, ठीक है। तो उसे हम एज अ रेवेन्यू इनकम ही एंटरटेन करें, ट्रीट करें, ऐसा यहां पर लिखा गया है। यानी कि आप जो है एंट्रेंस फीस की एंट्री डायरेक्टली इनकम साइड में कर देंगे। उसे कीप इट एज इट इज का मतलब होता है कि आपको उसे इनकम साइड में ही रहने देना है। कहीं पे भी गलती से भी ये मत समझ लीजिए कि उसे कैपिटलाइज किया जा रहा है कि अरे उसे तो हमें लाइबिलिटी में पुट करना है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। उसे कुछ नहीं करना है, आपको पता है एंट्रेंस फीस की एंट्री इनकम में जाएगी, आप उसे चुपचाप इनकम साइड में पुट कर दीजिएगा, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आखिरी एडजस्टमेंट जो है वो है आपका बहुत ही कठिन और सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। तो यहां पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक अजम्पशन प्रोवाइड करूंगा। बहुत जरूरी है ये अजम्पशन, इसीलिए मैं आपको ये अजम्पशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए या ये मान लीजिए कि वो जो इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस स्पोर्ट्स क्लब के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक स्पोर्ट्स क्लब है, ओके। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे किस चीज के बारे में, स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फुटबॉल का बॉल हो गया, क्रिकेट का बैट बॉल हो गया, या फिर टेनिस की चीजें हो गई, या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स मटेरियल, चेस हो गया, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो आपका जो क्लब है, उस क्लब में समझिए आपके पास एक बहुत बड़ा कबर्ड है, अलमारी है, ठीक है। एक अलमारी है जिसमें आप सभी स्पोर्ट्स का सामान उसी अलमारी में रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसी अलमारी में आपका पूरा स्पोर्ट्स का मटेरियल रखते हैं, तो इसका मतलब ये कि जब समझिए कि आपने साल की शुरुआत के पहले दिन पर, यानी कौन सी तारीख, 1/4/2018, ठीक है। पहली तारीख पे, साल की शुरुआत की पहली तारीख थी 1/4/2018, जिसमें आपने अलमारी खोली, तो आप देखते हैं उसमें कुछ स्पोर्ट्स के मटेरियल पड़े हुए हैं। उन टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल का जब आपने वैल्यूएशन किया तो आपको आए 6,000 रुपए। तो आपको मालूम पड़ गया कि हाँ मेरे पास भाई 6,000 का मटेरियल है साल की शुरुआत में। लेकिन आपको यह पता था कि इतने में तो पूरा साल निकाला नहीं जा सकता, इसलिए आपने क्या किया, 40,000 का और मटेरियल परचेज किया। ये 40,000 की जो अमाउंट है ये परचेज की गई है, यहाँ पे देखिए परचेज की गई। ये कहां देखने मिलेगी आपको, आप क्वेश्चन के पेमेंट साइड में देख सकते हैं, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इस तरीके की एंट्री हो रही है। यानी आपके पास पहले से 6,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल थे और आपने साल के बीच में 40,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल और परचेज कर लिए, ठीक है। अब 40,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किया तो आपके पास टोटल कितने मटेरियल हो गए, 46,000 का मटेरियल हो गया, ओके, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 1 तारीख को आपने जब कबर्ड खोला तो आपके पास 6,000 का मटेरियल था और 40,000 का मटेरियल लाके आपने कबर्ड में डाल दिया। अब कबर्ड में डाल दिया या कबर्ड में रख दिया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इस्तेमाल नहीं होंगे, वो तो इस्तेमाल होंगे। क्रिकेट में जाएगा, बैट जाएगा, बॉल जाएगा, जो भी है आपका टेनिस का है या चेस है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, जो भी है, जो भी मटेरियल लगते हैं वो धीरे 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 इस्तेमाल तो होंगे, है कि नहीं। तो इस्तेमाल होंगे, इस्तेमाल करते 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 जब आपने लास्ट डे पर अपना कबर्ड खोला, लास्ट डे 31 मार्च 2019 को जब आपने अपना स्पोर्ट्स मटेरियल का कबर्ड खोला तो आपके पास कितने रुपए का मटेरियल बचा था, सिर्फ 14,000 का मटेरियल आपके पास बचा हुआ था। अब आप सवाल उठाते हो कि मेरे पास बचा था 6,000 का जब साल की शुरुआत का दिन था, फिर मैंने 40,000 का और मटेरियल लाया यानी 46,000, ठीक है। तो 46,000 में से एट द एंड ऑफ द डेट सिर्फ 14,000 रुपए का मटेरियल बच गया है।
यानी कि कितने खर्च हो गए, ये सवाल उठता है ना। तो ये जो सवाल है उसका जवाब है कि आपके 32,000 रुपीज का जो मटेरियल है वो खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर में चला गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सेटअप है, ये जो पूरी एंट्री है, आपको कहाँ पे करनी है, एक्सपेंडिचर साइड में ही करनी है। आई रिपीट, ये जो पूरा सेटअप है ये आपको एक्सपेंडिचर साइड में करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर समझिए आपने बैलेंस शीट बनाई होती तो जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यानी ये जो 14,000 है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैं पूरा क्लियर करता हूँ और आपको सिर्फ मेन फोकस करता हूँ। ये जो 14,000 है इसकी एंट्री कहाँ जाती, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि ये स्टॉक है। साल के अंत में बचा स्टॉक, पहली एंट्री जहां पे करनी थी वहां पे की हमने, एक्सपेंडिचर में माइनस किया और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में पुट करते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारा पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व किया है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, चलिए, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।